वालेकुम वेलकम और आज मैं लाया हूँ फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 5। पिछले क्लास में हमने बात की थी क्रॉप टूल्स पे। क्रॉप टूल्स क्या चीज़ है और इसके अलावा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल्स क्या चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे लेयर पैनल्स पे। लेयर पैनल में जो बैकग्राउंड लेयर है ये क्या चीज़ है, न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, क्यों क्रिएट करेंगे, और इसके अलावा जो ब्लेंडिंग मोड्स है, लॉक्स है, इन सब पे हम आज बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ओपन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज मैंने ओपन की है। यहाँ पे अगर हम कोई पेंट करते हैं फॉर एग्जांपल, या पेंट करते हैं इसको हम मूव करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए एक हमें एक मैसेज दे रहा है, एरर दे रहा है कि इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। नॉर्मल लेयर क्या चीज़ है, नॉर्मल लेयर अब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ, जैसे मैं हमने पहले कहा था, इसको हम मूव करना चाह रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा। इसको कंट्रोल जी करके इसको हम अनडू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें नीचे तो एक बटन दिया हुआ है, क्रिएट अ न्यू लेयर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट होगा। अब हम अगर यहाँ पे कुछ पेंट करते हैं सीधे और मूव करना चाह रहे हैं तो हम इजीली इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल लेयर है। नॉर्मल लेयर के अलावा यहाँ पे इसका क्या काम है, यहाँ पे भी हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ताला सा नज़र आ रहा है, ये लॉक्ड है, लॉक्ड ऑल है। यहाँ पे ना आप ओपेसिटी जो है इसको कम कर सकते हैं, ना फेल जो है इसको कम कर सकते हैं, ना ब्लेंडिंग मोड जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सब कुछ इनेबल हो जाता है, क्योंकि ये अनलॉक है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लॉक हो जाता है, इसके जो सारे ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अनलॉक होता है। ये बैकग्राउंड लेयर जो है ये क्यों लॉक होता है, क्योंकि जैसे ही हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो ये हमारे पास लॉक ही होता है, ताकि हम उसकी जो ओरिजिनल फाइल है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। तो इसलिए इसी वजह से हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर इसलिए ज़रूरी है क्रिएट करना। तो जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कलर पेंट करते हैं, यहाँ से मैं एक रेड कलर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो है आप कम करना चाह रहे हैं तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कलर कितना सॉफ्ट होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये कलर जो है इस लेयर पे जिस पे हम अभी इसकी ओपेसिटी कम कर रहे हैं, जो दूसरा लेयर है हमारे इसके नीचे, इसके साथ किस तरह ये डिसॉल्व होता है, किस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ओपेसिटी का यही मतलब है। यहाँ पे अगर आप देखें फेल का भी यही काम हो रहा है, सिर्फ इसी वक्त ये फेल और ओपेसिटी जो है काम सेम है। बाकी जब हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस या स्टाइल्स देखेंगे तो वहाँ पे इसका जो काम होगा वो ओपेसिटी से बहुत ही डिफरेंट होगा। हम देखेंगे ज़रूर, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों का जो काम है वो सेम है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम चाहें कि इसकी ओपेसिटी हम डाउन करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें लेयर ज़ीरो का नाम फोटोशॉप ने उसको खुद ही दे दिया है। अगर हम चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड ही रखते हैं, बैकग्राउंड लेयर ही रखते हैं और क्लिक करते हैं ओके पे। तो यहाँ पे आप देखें ये अब नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। या इस तरह हम लेयर ज़ीरो ही रखते हैं, लेयर ज़ीरो, और क्लिक करते हैं ओके ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये नॉर्मल लेयर में अब कन्वर्ट हो चुका है, जिस तरह ये लेयर वन है। तो यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी अगर कम करना चाह रहे हैं तो हम कम कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इस तरह करते हैं, हम इसको फुलफिल करते हैं और इसको नीचे लाते हैं और इसकी जो ओपेसिटी हम कम करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना रेड स्टोन जो है वो आ रहे होते हैं। तो इस तरह आप किसी भी इमेज की आप उसकी जो टोन है वो एडजस्ट कर सकते हैं ओपेसिटी के थ्रू। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। लॉक्स है, लॉक्स का क्या मतलब है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक दूसरा इमेज मैंने वो की है।
ओपन किए, मैं उसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इसकी मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ट्रांसफॉर्म किस तरह करेंगे, हम कंट्रोल टी प्रेस करके इसको हम इसकी साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक इमेज यहाँ पे ले गया है और यहाँ पे आप देखें मैं इसको लॉक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप कर्सर रखें माउस की तो यहाँ पे लगा होगा ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल से लॉक द ट्रांसपेरेंट पिक्सल। ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक करने से क्या मुराद है, इसको मैं जैसे ही लॉक करता हूँ और यहाँ पे कुछ पेंट करता हूँ तो यहाँ पे पेंट नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट किस तरह, जैसे ही मैं इस जो हमने पहले पिक्चर ओपन की थी उसको मैं हाइड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। ये लॉक है, इस पे हम कुछ भी पेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम चाहें तो इस पे हम पेंट कर सकते हैं। जिस इमेज को हमने लॉक किया हुआ है उसको हम कर सकते हैं पेंट, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है उसको हम कोई भी चीज़ उसको पे मतलब बना नहीं सकते, ना पेंट कर सकते ना कुछ इस पे लिख सकते हैं अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है ब्रश, सॉरी लॉक इमेज पिक्सल्स। पिक्सल लॉज लॉक होते हैं, जो ब्रश का आइकन है वो दिया हुआ है। जैसे ही मैं इस पे लॉक क्लिक करता हूँ, लॉक करता हूँ तो इसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंट है वो भी लॉक हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इस पे हम कुछ भी पेंट नहीं कर सकते, इसका हम चाहे मूव कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम कुछ पेंट नहीं कर सकते। अगर ब्रश लिया देख दे रहा होता है could not use the brush tool because the layer is locked। तो हम इसको ना यहाँ पे इमेज पे पेंट कर सकते हैं ना जो है वो पेंट कर सकते हैं। हाँ, तीसरे नंबर अगर आप देखें तीसरे नंबर पे तो ये लॉक पोजीशन है। लॉक पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे हमने कहा कि इसकी पोजीशन जो है इसको हम मूव कर सकते हैं। तो जैसे हम इसकी पोजीशन को लॉक करते हैं तो हम हटाते हैं, पोजीशन को लॉक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें आप इसको मूव नहीं कर सकते। ये पिछले वाला इमेज है, इस पे मैं हूँ, इस लेयर पे आता हूँ तो इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आता है। मुझे यहाँ पे देखें क्यों लेके आता है, क्योंकि ये लेयर वन जो है ये हमने लॉक किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉक नहीं है, ये हमने लॉक किया है तो इसको हम मूव नहीं कर सकते और नीचे वाला जो इमेज है उसको हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस पे चाहें तो कुछ पेंट करना चाहे तो पेंट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पे भी इमेज पे पेंट करना चाहे तो इमेज पे भी पेंट कर सकते हैं। अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसकी पोजीशन हमने लॉक की है। इसको अनलॉक करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक न्यू लॉक अभी जो न्यू वर्जन है इसमें आया है। ये 2015 में नहीं था मुझे नहीं याद, लेकिन जो C6 थे उसमें बिल्कुल भी ये CS6 में उन ओल्ड वर्जन में बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था, उनमें सिर्फ ये चार थे, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स और जो इमेज पिक्सल्स है, इसके अलावा पोजीशन और लॉक आल। लॉक आल क्या चीज़ है, इससे पहले मैं ये जो आर्ट बोर्ड के लिए यूज़ होता है इसकी मैं जो फ़ायदा है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी आर्ट बोर्ड पे काम कर रहे होते हैं और आप चाह रहे हैं कि जो मैंने आर्ट बोर्ड जो फर्स्ट पेज है उस पे काम किया हुआ है ताकि वो दूसरे में नेस्ट ना हो जाए, दूसरे पे ना चला जाए, जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसी वजह से हम आर्ट बोर्ड को वो लॉक कर देते हैं। तो उसको हम बाद में देखेंगे जब हम आर्ट बोर्ड पे काम करेंगे। इसके बाद जो आता है लॉक आल। लॉक आल क्या चीज़ है, लॉक आल फॉर एग्जांपल इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये सारा जो इसके ऑप्शंस है लेयर पैनल में ये सारे लॉक हो जाएंगे जैसे ही हम बैकग्राउंड जो न्यू फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉक होता है। इस तरह इसको हम अगर लॉक करते हैं तो ये इसके सारे जो ऑप्शंस है वो क्या होंगे, लॉक हो जाएंगे। तो इसको हम अनलॉक करते हैं। इसके आई होप आपको लॉक की समझ आई होगी, इतना मुश्किल नहीं था। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ओपेसिटी भी आपने देखी कि ओपेसिटी क्या चीज़ है, इसको हम डाउन करके क्या रिज़ल्ट आ रहा होता है और फेल को हम डाउन करके क्या रिज़ल्ट आ रहा होता है। यहाँ पे दोनों का रिज़ल्ट जो है काम सेम होगा लेकिन बाद में काम में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखें ये ब्लेंडिंग मोड्स है। ब्लेंडिंग मोड्स क्या चीज़ है,
और यहाँ पे अगर आप देखें ब्लेंडिंग मोड आप किस चीज़ पे नॉर्मल पे है। नॉर्मल यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखिए हर एक के बाद एक लाइन दिया हुआ है, एक ग्रुप सा बना हुआ है डार्कन, ऐसे डार्कन से लेकर डार्क कलर तक ये डार्क जो कलर्स है उसमें एडजस्ट कर देंगे, लाइटन से लाइटर कलर तक ये लाइटन पे काम कलर्स को एडजस्ट करेंगे, और ले से हार्ड मिक्स ये दोनों को करेंगे, और इनका रिजल्ट फिर जो होगा वो सेम होगा। इनको प्रैक्टिस करके हर एक को एक एक चीज़ पे अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि डिज़ोल्व है। डिज़ोल्व का क्या है, ये रेंडमली पिक्सल जो है वो डिलीट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी से इसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आज जैसे ही हम इसका जो ओपेसिटी है वो डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या रिजल्ट हमें दे रहा है। यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि रेंडमली जो इसके पिक्सल्स हैं वो डिलीट हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, ये देखें इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो रिजल्ट का काम ही यही है कि आपने इसका जो रिजल्ट था वो देख लिया कि रेंडमली इसके पिक्सल से वो रिमूव हो रहे थे। ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसके जो पिक्सल थे वो रिमूव हो रहे थे रैंडमली। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, डार्कन देख सकते हैं, डार्कन। इसके अलावा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जो है इस पे हम अगर ओपेसिटी कम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई जो हमारे पास वाइट कलर है वो हैव कर देता है, और ब्लैक कलर जो है वो लेके आता है। यहाँ पे आप देखिए अगर हम कंट्रोल आई करके इन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ब्लैक कलर जो है वो मतलब इस पे रह गया है, और बाकी जो वाइट है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करें तो आप इसको इजीली बहुत आसानी से और बहुत अजीब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पिछले लेयर के साथ। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल आई का क्या काम है उसको भी हम देखते हैं। कंट्रोल आई इन्वर्ट है, यहाँ पे आप देखें इन्वर्ट जो है इसका जो वाइट एरिया है वो इन्वर्ट होगा ब्लैक में, और ब्लैक एरिया जो है वो इन्वर्ट होगा वाइट में। बट यहाँ से भी हम देख सकते हैं, इमेज में आते हैं एडजस्टमेंट में, यहाँ पे आप देखें अगर इन्वर्ट कंट्रोल आई जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, जो ब्लैक एरिया था वो हाइव हो गया और वाइट जो था वो ब्लैक बन गया। तो इसको हम इस तरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कलर बर्न है, इसका रिजल्ट अलग है, लीनियर बर्न है। इसको आप एक एक देख सकते हैं, ये डिफरेंट कलर पे डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें लाइटन, लाइटन क्या चीज़ है, क्योंकि ये इमेज जो है ये तो ब्लैक है, यहाँ पे वाइट क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि हमने कंट्रोल आई प्रेस किया था इन्वर्ट किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंट्रोल आई जैसे ही हम प्रेस करते हैं वाइट हाइव हो जाता है और ब्लैक जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे किस तरह क्यों था ये जो ओरिजिनल इमेज है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई पे काम कर रहे थे तो ये इस तरह था, फिर हमने इसको इन्वर्ट किया तो इसका रिजल्ट कुछ यूँ आ गया। इसके अलावा जैसे ही हम आते हैं लाइट वन पे तो लाइट वन पे हमें ये रिजल्ट दे रहे हैं, और स्क्रीन को हम करते हैं तो स्क्रीन को आप देखें। और इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं तो कि ये इसमें एडजस्ट हो जाएं तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा हम साइज बढ़ाते हैं, ओके करते हैं, और जैसे ही हम आई प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह एडजस्ट हो चुका है। ये देखें, ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ब्लेंडिंग मोड में, जैसे डिसॉल्व है, डार्कन मल्टीप्लाई है, एनलाइटन स्क्रीन है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसमें बाकी भी यूज़ हो रहे हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस ऑप्शन का क्या काम, किस मोड का क्या काम है, किस तरह काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैं अब बता रहा हूँ ये देखो डिफरेंस का किस तरह अजीब सा रिज़ल्ट लेके आया है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज अभी के लिए जो बिगनर सीरीज़ है
बिगिनर क्लासेस हैं अभी के लिए। ये बहुत 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 कुछ है, डिसॉल्व है, मल्टीप्लाई है। इसको डिफरेंट कलर पे अप्लाई करें, उसका रिजल्ट देखें तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कलर, तो इसको हम नॉर्मल करते हैं और इस लेयर को हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक इमेज था ये वाला, इसको हम डिलीट करते हैं। बहुत सारे इमेज ओपन की हुई है। यहाँ पे देखें ये एक शूज़ है। इसको हम अगर कोई कलर करना चाह रहे हैं इसको हम वो करते हैं। इस तरह तो हम कलर नहीं कर सकते क्योंकि ख़राब हो जाएगा। इससे पहले हम एक सिलेक्शन के थ्रू इसकी जो है वो हम लेते हैं सिलेक्शन। ब्रश को थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लिक में इसने वो तो साफ सब कुछ वो सेलेक्ट कर दिया। इस चीज़ को हम थोड़ा वो करते हैं, सिलेक्शन को रिमूव करते हैं सिलेक्शन से। तो आप देखते हैं अगर हम इस पे कलर करना चाह रहे हैं न्यू लेयर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं। आप देखेंगे यार ये क्या बन गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कलर में आके इसको चेंज करेंगे मूड और फिर कलर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कलर किस तरह बन रहा है। बल्कि हम इसको एक न्यू कलर सेलेक्ट करते हैं, ये ब्लू करते हैं और अभी कलर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो मोड था वो कलर किया हुआ है, कलर में चेंज किया हुआ है। अगर हम उसको नॉर्मल पे रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह बन गया। इसके अलावा अगर हम उसको और ले करते हैं तो आप इसकी जो रेड था उसमें ग्रीन सॉरी ब्लू टोन जो है वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह आप बहुत से कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डार्कन कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास बहुत डिफरेंट से अजीब से जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे होते हैं। तो आप इसके थ्रू बहुत सारे कलर्स बहुत कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं इस लेयर को। यहाँ पे आपने देख लिया कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, क्या चीज़ है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। फॉर एग्जांपल इसको हम कलर करते हैं। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कलर और यहाँ पे मैं एक येलो कलर लेता हूँ और इसको मैं कलर करके देखिए ये रेड के साथ मल्टीप्लाई होके हमें एक न्यू कलर दे रहा होता है। इसको और इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ येलो, ठीक है। और एक न्यू लेयर लेता हूँ और इस पे मैं सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ। शूज कलर को मैं जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। बाटा शूज, ठीक है। इसको मूव करके यहाँ पे रख देता हूँ, बल्कि यहीं इसी जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाटा शूज का एक लेयर बना हुआ है। टेक्स्ट का ये येलो है, ये बैकग्राउंड। अगर कैंड का क्या मतलब है, इसके थ्रू हम इसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, बहुत से लेयर होते हैं। हम एक एक को ढूंढने में मतलब कहाँ पे क्या काम हुआ है उस पे, तो हम यहाँ इजीली इसके नेम से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे येलो देता हूँ, यहाँ पे देखिए बाकी जो है वो हैव हो गए, क्योंकि येलो का हमारे पास ये क्लियर है, ये वाला जो अभी शो हो रहा है। अगर हम इसके अलावा बाटा का दे रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाटा बाकी जो है वो हैव हो गया। तो इस तरह आप इसके थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ेक्ट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। इफ़ेक्ट का हमने किसी पे अप्लाई नहीं किया हुआ। मोड जो है मोड बाटा शूज़, और इसके अलावा कलर जो है कलर में ये तीनों आ रहे होते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट
ये देखें। तो इसके थ्रू आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, इसके अलावा यहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि फ़िल्टर इमेज कौन से हैं, ये दोनों हैं। इसके अलावा अगर ये आप देखें फ़िल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। हमने किसी भी एडजस्टमेंट वो नहीं किया हुआ, तो आप इजीली उनको इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें न्यू लेयर जो हम क्रिएट करते हैं, अगर हम उसको आपस में एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं यार यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स है, उसको हम ढूंढ ढूंढ के कहाँ देखेंगे, एक ग्रुप बनाते हैं और उसको नाम देते हैं, या इसी कुछ मतलब एक बहुत सारे लेयर्स को एक साथ लेके आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिंपली क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करें, तो ये सारे लेयर्स क्या होंगे, सेलेक्ट होकर इसको कंट्रोल जी करके एक ग्रुप बना लेंगे। अगर आप हम यहाँ पे देखें तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं पूरा ये। यहाँ पे आप देखें क्योंकि हमारे पास दो ही है तो हम मूव नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैकग्राउंड जो है ये अभी कन्वर्ट इनटू नॉर्मल लेयर नहीं हुआ है, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक ग्रुप है, ये कलर मूव हो रहा है इसका, ये एक न्यू लेयर अलग लेयर पे बना हुआ है तो इसको हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस ग्रुप को एक नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बाटा शूज़। बाटा शूज़ का नाम हमने दे दिया ग्रुप का। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि बाटा शूज़ में क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन से लेयर हैं, इसमें कलर हैं, इसके जो हमने टेक्स्ट बनाए हैं वो हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लेयर हम क्रिएट करते हैं और हम चाह रहे हैं कि 1, 3 एंड 4 लेयर हम सेलेक्ट करके उसकी अलग ग्रुप बना लें। तो कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे 3 पे एंड 4 पे, या यूं ही करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि लेयर नंबर 3 हम इसको ग्रुप में नहीं डालना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल प्रेस करके इस पे लेयर नंबर 3 पे क्लिक करते हैं तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम चाहें कंट्रोल जी के साथ भी ग्रुप बना सकते हैं। अगर हम चाहें, यहाँ पे एक फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसे इस पे माउस रखेंगे तो क्रिएट अ न्यू ग्रुप, इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको लेयर पैनल की समझ आई होगी, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपने वो देख ली है कि ब्लेंडिंग मोड जो था वो कितना इम्पोर्टेंट था, और लेयर में जो लेयर जो लॉक्स थे इस ये कितने इम्पोर्टेंट थे। बाज़ औक़ात हम चाह रहे हैं कि ये लेयर है, हम उसको ट्रांसपेरेंट लॉक करें ताकि इसकी ट्रांसपेरेंट जो है इसमें गड़बड़ ना बने, ताकि इसके पीछे जो लेयर्स होंगे वो डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इस लेयर में। आप इसकी जो कलर मोड सॉरी ब्लेंडिंग मोड है उसको आप ज़रूर ट्राई करें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।